ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषित पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं इस सप्ताह आपका राशिफल लेकर। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए, किन बातों का रखना है ध्यान और कैसे करनी है तैयारी जिससे कि यह सप्ताह बन सके एक बेहतर सप्ताह, इस विषय को ध्यान में रखकर मैं राशिफल बताने जा रहा हूं। यह सप्ताह ग्रहण के साथ प्रारंभ होगा क्योंकि इस वर्ष का अंतिम ग्रहण लग रहा है जो चंद्र ग्रहण है और यह दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। 28 तारीख अर्थात सोमवार को यह चंद्र ग्रहण लग रहा है। हालांकि भारत में यह बहुत कम स्थान पर देखा जाएगा, केवल भारत के पश्चिमी तटों पर, समुद्र के तट से जो लगे हुए शहर हैं वहां दिखाई देगा, वो भी बहुत कम समय के लिए दिखाई देगा। अतः पूरे भारत में लगभग इसका प्रभाव, धार्मिक प्रभाव नहीं है, लेकिन खगोल में, अंतरिक्ष में यह घटना घटित होगी, आकाश में यह घटना घटित होगी। अतः राशि फलों पर इसका प्रभाव पड़ना निश्चित है और इसको ध्यान में रखकर मैं राशिफल इस सप्ताह का बताने जा रहा हूं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि के जातकों से। मेष राशि के जातकों की यदि बात की जाए तो यह सप्ताह बहुत सकारात्मकता लिए होगा। यह ग्रहण आपके लिए लाभ लेकर आएगा। इस सप्ताह आपकी ऊर्जा शक्ति बहुत अच्छी होगी और सार्थकता लिए हुए होगी। आपका जो पराक्रम है वह अन्याय के विरुद्ध होगा। कहीं दूसरे का भी अन्याय देख करके आपसे बर्दाश्त नहीं होगा और आप उसके लिए लड़ मिटेंगे। तो यह अच्छी बात है। समाज के प्रति आपकी सोच जागरूक होगी। पराक्रम आपका बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में यदि आप भाग ले रहे हैं तो उसमें आप सफल होंगे इस दौरान। और कुछ अपने घर परिवार से संबंधित किसी अच्छी चीज या लग्जरी के चीज पर आपकी का इन्वेस्टमेंट भी होगा। आप कुछ पैसा खर्च करेंगे अपने पारिवारिक या सुख के संदर्भ में। यह वाहन हो सकता है, यह भौतिक पदार्थ हो सकते हैं, लग्जरियस आइटम हो सकते हैं, फैशन के आइटम हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज जिससे आपको सुख, प्रसन्नता और आपका वैभव बढ़े, उसकी आप खरीद फरोख्त इस सप्ताह कर सकते हैं। कर्ज की स्थिति यदि है तो वह समापन की ओर होगी और उसको समाप्त करने का रास्ता खुलेगा इस समय। तो कुल मिलाकर के यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए एक सार्थकता लिए होगा। संतान को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, उसके स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा हो सकती है, हो सकता है उसके शिक्षा में कोई बाधा है। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह सप्ताह थोड़ी नकारात्मकता लिए हो सकता है। सोच कुछ निगेटिव हो सकती है। निगेटिव थॉट्स जो है वो आएंगे, काल्पनिक होगा, वो बहुत उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मन में संशय होगा, मन में संदेह होगा और कार्य को करने में आपके मन में हिचकिचाहट होगी। तो इसके कारण मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ आपके जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा और आय भी प्रभावित होगी। इनकम को लेकर थोड़ा आपको सतर्क होना चाहिए। अचानक कहीं हानि का योग बन रहा है, कहीं मानसिक अशांति का योग देगा यह चंद्र ग्रहण। तो सोच को नियंत्रित रखें और फाइनेंशियल मामलों में थोड़ा सतर्कता बरतें। अब बात करता हूं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक सुख में कमी आएगी। दो तरह का परिणाम यह सप्ताह लाएगा। व्यावसायिक क्षेत्र और प्रोफेशनल कार्यों में आप जितना बेहतर परफॉर्म करेंगे वहां अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वहीं पारिवारिक जीवन पर में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ अपने करीबी लोगों से आपको विवाद हो, किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, किसी से विवाद हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल यह सप्ताह देगा। और लेकिन इसके विपरीत कार्यस्थल पर, व्यापारिक जीवन में आपको सफलता मिलेगी और वहां आपका मान प्रभाव बढ़ेगा। धन का आगमन एक स्रोत से अधिक स्रोतों से हो सकता है। जो लोग बहुत धनी हैं उनको कई तरफ से आर्थिक लाभ होने की संभावना यह सप्ताह दे रहा है। यात्रा करते समय दक्षिण की यात्रा को बचाएं तो अच्छा रहेगा क्योंकि वह यात्रा कष्टकारी हो सकती है। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों। कर्क राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो यह सप्ताह बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। पराक्रम के मामले में मेहनत खूब करेंगे और मेहनत का परिणाम भी आएगा। मन बहुत चंचल रहेगा। एक साथ कई कार्य करने की इच्छा होगी और कई कार्यों को आप अंजाम देंगे। लेकिन भाग्य पक्ष थोड़ा कमजोर है। अतः जब मैं भाग्य पक्ष कमजोर कहता हूं तो इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं होती है, सतर्क होने की आवश्यकता होती है। आप किसी ऐसे कार्य में हाथ न डालें जहां सिर्फ भाग्य का भरोसा हो। आप जुआ, सट्टा या लॉटरी में लगे हुए हैं, रत हैं या उससे संबंधित कहीं लाभ की सोच रहे हैं तो भाई थोड़ा सतर्क हो जाएं, पैसा डूब सकता है आपका। सिर्फ इतना ही मेरा कहने का मतलब होता है। भाग्य के साथ नहीं है मतलब क्या? मतलब कर्म को बढ़ाइए, भाग्य के भरोसे मत रहिए।
तो यह है कर्क राशि वालों के लिए, मन खूब चंचल रहेगा। हाँ, प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। तो जो लोग प्रेम पिपासु हैं, प्रेम के खोज में है, जीवन साथी के खोज में, उनके लिए यह सप्ताह बेहतर परिणाम देगा और कुछ न कुछ आपको सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों। सिंह राशि के जातकों के प्रभाव में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। धन के मामले में बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है, लेकिन सामाजिक दायित्वों की पूर्ति आप करने में सक्षम होंगे, अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आप सक्षम होंगे, परिवार का भरण पोषण करेंगे, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा, अपने लोगों का आप ख्याल रखने में सक्षम होंगे। एक चीज लेकिन ध्यान रखिए, यह ग्रहण आपके वाणी को और दूषित कर सकता है, वाणी पर प्रभाव पड़ेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें और दुर्घटना से बचें। विशेष करके कहीं गहरे पानी या जल से इस समय खतरा हो सकता है आपको, उससे आपको दूरी बनाकर रखें। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों। कन्या वालों के लिए यह ग्रहण और यह सप्ताह कोई बहुत अच्छा परिणाम लेकर नहीं आ रहा है। कार्य व्यापार में आपको बेहद सतर्कता बरतनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो अपने लोग हैं, विशेष करके साझेदार, उनसे आपको कहीं हानि उठानी पड़ जाए। किसी भी कागजात पर, किसी भी चीजों पर दस्तखत करने से पहले आप 10 बार सोचें और उसको अच्छे से भली प्रकार जांच परख कर उस पर उसको क्रियान्वित करें। नए लोगों पर भरोसा इस समय बिल्कुल ना करें। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखें। यदि कुंडली में जीवन साथी से संबंधित घर दूषित है तो इस समय कुछ हो सकता है कि आपको मानसिक अवसाद, मानसिक तनाव का सामना करना पड़े। नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए बिल्कुल ही उचित समय नहीं है, अतः उसे स्थगित कर दें और अपनी ऊर्जा और अपने सोच को नियंत्रित रखें और आने वाले समय की तैयारी में उसको लगाएं, एक्शन में ना लगाएं। प्रिपरेशन करें, मेंटल वर्क करें, पेपर वर्क करें, लेकिन उसको अभी इंप्लीमेंट मत करें। उसके लिए अभी समय अच्छा नहीं है, थोड़ा सा समय गुजर जाने दें, फिर उसको आप इंप्लीमेंट करें। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कई मामलों में बहुत अच्छा है, विशेष करके धन के मामले में। धन का आगमन एक से अधिक स्रोतों से होगा और नए कार्य योजना में भी बल मिलेगा आपको। यदि आप नए कार्य कुछ करने के लिए सोच रहे हैं तो उसको आप कर डालिए। भूमि, भवन और वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि उसके मामले में आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप कर डालिए। यदि आप शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में हैं तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार के आप किसी भी ऐसे कार्य में हैं जिससे आपके कार्य से समाज को अगर किसी भी प्रकार का फायदा हो रहा है तो इस सप्ताह अपनी सफलता निश्चित जाने और आपको उसका बेहतर परिणाम मिलेगा। यात्रा के मामले में आप उत्तर की दिशा की यात्रा में थोड़ी सतर्कता बरतें, वहां अकेले न जाएं, किसी के साथ जाएं और यदि रात्रि का समय का यात्रा हो तो उसे टाल दें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो यह जो समय बन रहा है वह बहुत परिणामदायक नहीं है। समय थोड़ा मध्यम है, नकारात्मक भी नहीं है, मध्यम है। संभल कर चलें, बाहरी मामलों में बचें। सड़क, रोड साइड बिल्कुल विवाद किसी से ना करें, किसी से झगड़ा झंझट आप ना करें, क्योंकि वहां आपको परेशानी पैदा हो सकती है। कोर्ट कचहरी तक कोई मामला अगर जाने का योग बन रहा हो तो उसको किसी भी कीमत पर रोकने का प्रयास करें, अन्यथा वहां वह लंबे समय तक उलझ जाएगा। कर्ज भी लेने से बचिए इस समय। जैसी स्थिति है वैसी मेंटेन करने का प्रयास करिए और अपने माता पिता का या आगे यदि घर में कोई बुजुर्ग है तो उसका बेहद ख्याल रखिए इस समय। आपका जो परिवार है वह आपकी समय चाह रहा है, वहां आप समय दें, अन्यथा आने वाले समय में कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के यह जो सप्ताह आपके लिए है वह सतर्कतापूर्ण है। सावधानी बरतें, थोड़ा अपने पारिवारिक लोगों के लिए समय दें, नए कार्य में भी हाथ ना डालें और थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण करें। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों। धनु राशि के जातकों के लिए वैसे तो समय बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन यह सप्ताह विशेष करके मुझे लगता है कि नए कार्य योजना को अब अमल में लाने की ओर संकेत दे रहा है कि बहुत दिन हो गया, आपने बड़ी तैयारियां कर ली, अब आप एक्शन में आइए। यह सप्ताह कह रहा है कि आप आगे बढ़िए, चुप मत रहिए, चीजों को लिंगर ऑन मत करिए, टालिए मत, बल्कि उसको अब आप बढ़ाइए, उस पर आप कदम बढ़ाइए। धन के मामले में बेहतर सप्ताह है, अचानक धन लाभ का योग बना है और इस सप्ताह आपको मेहमान नवाजी का भी अवसर मुझे लग रहा है कि मिलेगा। कुछ नए मेहमान या कुछ नए मित्र से मुलाकात और पुराने मित्रों का आगमन कहीं न कहीं शुभ संकेत दे रहा है। अच्छा सप्ताह जाने का योग बना हुआ है। धन के मामले में निवेश करते समय थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा।
कुल मिलाकर बेहतर सप्ताह है और आगे बढ़ने का बेहतर समय। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों। मकर राशि के जातकों की यदि बात किया जाए तो इस समय जो सिबलिंग हैं आपके जो करीबी हैं, आपके भाई बहन हैं, चाचा चाची के जो बच्चे हैं, या कहीं से भी जो आपके कजिन्स हैं, यहाँ कहीं किसी से आपका विवाद होने का योग बन रहा है, या उनमें किसी का स्वास्थ्य खराब होने का योग बन रहा है। हो सकता है उनके लिए आपका समय लगे, उनके लिए समय देना पड़े, कुछ धन हानि का योग भी बना हुआ है। भाग्य पक्ष बहुत मजबूत इस समय नहीं है, अतः थोड़ा भाग्य के भरोसे केवल काम ना करें। यात्रा सुखदायी होगी, लेकिन दूर की यात्रा कोई अगर इस समय आप करना चाह रहे हैं या बहुत समय से रोके हुए हैं तो उसको आप करिए, क्योंकि वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यदि आप जमीन जायदाद या लिक्विड से रिलेटेड किसी कार्य में लगे हुए हैं, तरल पदार्थ से जुड़े हुए किसी कार्य में लगे हुए हैं, तो आपको निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलने का संयोग बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़े प्रयास को अपने बढ़ा दें। कुल मिलाकर यह एक मिक्स रिजल्ट देने वाला सप्ताह है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों की यदि मैं बात करूं तो धन रोकने में बड़ी कठिनाई होगी। अचानक धन कहीं जा सकता है, अचानक बहुत अधिक व्यय, या कम से कम इस लेवल का व्यय होने की संभावना बन रही है जिससे आप डिस्टर्ब हो जाए। तो फाइनेंशियल स्थिति लड़खड़ाने का योग बना हुआ है। अचानक कहीं चोट चपेट भी लग सकती है। अग्नि से संबंधित पदार्थ, लौ से लोहे की चीज, अग्नि के जो सामान है, बिजली के उपकरण है, इनसे थोड़ा सावधानी रखनी है आपको, क्योंकि कहीं चोट चपेट आपको लग सकता है, तो इससे थोड़ा आप बच के रहिए। अचानक धन हानि का योग बहुत तगड़ा बन रहा है, तो कहीं आपको सावधानी अच्छे से बरतनी है। देखिए कहीं ऐसा कोई आप स्टेप तो नहीं उठाने जा रहे, या कहीं ऐसा कोई नुकसान तो नहीं होने जा रहा, तो इसको लेकर के थोड़ा आप सतर्क हो जाइए। पारिवारिक जीवन में स्थिरता रहेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन जो मैंने दो बात बताई, एक अचानक धन हानि और दूसरा चोट चपेट, इससे आपको इस सप्ताह बचना है, और यही इस सप्ताह का विशेष है। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह विशेष है। इसी आपके राशि पर ही यह सप्ताह जो है वो ग्रहण लग रहा है। मन विचलित रहेगा, मन सिंक करेगा, आप मन कई बार डूबता हुआ सा महसूस करेंगे। सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस होगा, लगेगा कि सारी दुनिया है लेकिन मेरे लिए कौन है। आपके साथ इस समय ये चीज उत्पन्न होगी कि आप जितना आपने सबके लिए जो किया वो सब इस समय बैठकर आप याद करेंगे, मैंने इनके लिए ये किया, मैंने इनके लिए ये किया, मैंने इनके लिए ये किया, मेरे लिए किसने क्या किया। और यह सोच सोच करके आपका मन जो है वो डूबेगा, सिंक करेगा। इमोशनल जो है वो ब्रेक डाउन होगा, कहीं ना कहीं इमोशनली आप हर्ट होंगे। आपके करीबी आपको भाव से जो है आपको तोड़ सकते हैं। जीवन साथी से हो सकता है कहीं वैचारिक मतभेद हो और उसके कारण भी मन अशांत हो। व्यापारिक कार्यों में हाथ डालने के लिए बिल्कुल उचित समय नहीं है, सतर्क रहिएगा। विशेष करके अपने से ऊंचे लोग जो आपसे उम्र में बड़े हैं, वही कहीं जो आपके अपने बने हुए हैं, कहीं आपको धोखा दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह नए कार्यों से दूर रहिए, अपने को एनर्जाइज करिए, अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, अपने विल पावर को बढ़ाइए, दूसरे पे डिपेंडेंट मत होइए। और एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा कि उम्मीद मत करिए, हौसला रखिए। उम्मीद से कायरता बढ़ती है और हौसला से आप अपने कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। तो अपने पे भरोसा रखिए, खुद को बुलंद करिए, दूसरों से उम्मीद छोड़िए और किसी के लिए कुछ किया है उसको भूल जाइए और आगे बढ़िए। यह था इस सप्ताह का राशिफल आप सभी के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा और अपने निर्णय लेने में आपको आसानी होगी, और यही उद्देश्य होता है मेरा राशिफल बताने का, कि आपका मार्ग प्रशस्त हो। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता, परंतु ज्योतिष कर्म पथ बताता है, और यही बात मैं हर बार आप सभी को कहता हूँ। भगवान शिव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। नेक कर्म पर चलें, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें, अपना विल पावर बढ़ाएं, अपने पर भरोसा रखें और जीत को सुनिश्चित करें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।